आज आप लोगों को इकोसिस्टम चैप्टर का 5वां वीडियो है, जिसमें पढ़ाना है इकोलॉजिकल इनर्जेटिक्स, पारिस्थितिक और्जिकी, यानी ऊर्जा का प्रवाह पारिस्थितिक तंत्र में कैसे होता। तो हम जानते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एकमात्र साधन क्या है? सूर्य। नहीं, तो सूर्य से पौधे ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और सौर ऊर्जा को वह रासायनिक ऊर्जा में क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। और उस ऊर्जा को शाकाहारी खाता है, शाकाहारी में चला जाता है, फिर शाकाहारी से मांसाहारी में चला जाता है। इस प्रकार वह आहार श्रृंखला में कई स्तरों में चला जाता है नहीं। और अंत में जो है वह क्या होता है? ऊर्जा का एक सूक्ष्म मात्र जो है अंतिम टॉप कंज्यूमर में जाता है। क्योंकि आहार श्रृंखला में हम ऊर्जा के 10% नियम लिंडमैन के लागू होता है। क्योंकि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में मात्र ऊर्जा का 10% ही जाता है, शेष 90% अन्य कार्य में खत्म हो जाता है। इसी को कहा जाता है पारिस्थितिक और्जिकी। इसमें कुछ फिजिक्स के रूल भी लागू होता है, जिसमें हम जानेंगे सबसे पहले लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े हैं, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम। चलिए लिखिए, चलिए हम जानेंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम। देखिए, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम किसे कहते हैं? इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार, ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही ऊर्जा का विनाश किया जा सकता है। सिर्फ इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। यही है ना ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम। इसे ऊर्जा संरक्षण के नियम भी कहते हैं। याद रखिए, जब पौधा जो है ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है ना, तो जितना ऊर्जा वह सौर ऊर्जा होती है, जितना जूल, उतना ही ऊर्जा वह क्या करती है? वह बदलती है रासायनिक ऊर्जा में। अब वह उसको खाने के क्रम में वह ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है, वह दूसरी बात है। लेकिन ऊर्जा जो है तो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। जब ऊर्जा की कोई मात्रा गायब होती है, लुप्त हो जाती है, तो उसके एवज में उतना ही मात्रा में दूसरा रूप में कोई न कोई ऊर्जा अवश्य ही उत्पन्न हो जाता है। इसी को कहते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम। अब लिखेंगे ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम। चलिए, दूसरा है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखिए, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम क्या कहता है कि ऊर्जा के रूपांतरण में, यहाँ पर ध्यान देंगे कि ऊर्जा के रूपांतरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा परिवर्तित रूप से तंत्र से बाहर हो जाती है और ऊर्जा का क्या होता है? निम्न कोटिकरण होता है, जिसके कारण जो है से ऊर्जा अंत में जो है ताप के रूप में विसरित हो जाता है वातावरण में। यही ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम है। देखिए, सूर्य के प्रकाश का मात्र पौधे 2% से भी कम उपयोग करता है। सूर्य का 100% भी प्रकाश हमारे यहाँ नहीं पहुँच पाता। उसमें से भी प्रकाश का मात्र 2% से कम ऊर्जा जो है पौधे रासायनिक ऊर्जा के रूप में अपने भीतर पत्ती में, फल में, फूल में, तना में संचित करके रखता है। और उस ऊर्जा का उपयोग क्या है? पौधा से कौन करता है? पौधा से करता है शाकाहारी। और शाकाहारी को से कौन करता है? मांसाहारी। अब देखिए, ये पौधा 2% से भी कम ऊर्जा यूज करता है, उसको रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रखता है, जो सभी उपभोक्ता के लिए पर्याप्त है, उतना ही ऊर्जा।
सभी ऊर्जा, उतना ही ऊर्जा जो है सभी उपभोक्ता के लिए पर्याप्त है। और ये जो है सो शाकाहारी इसको यूज करता है, और शाकाहारी से ऊर्जा कहाँ चला जाता है, मांसाहारी में चला जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में मात्र 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होती है। शेष 90% ऊर्जा जो है सिस्टम से क्या हो जाता है, तंत्र से बाहर चली जाती है। अब ये शाकाहारी भी तो इस 10% ऊर्जा का यूज करेगा अपने बॉडी में, कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में बदलेगा, कुछ ये भी एब्जॉर्ब करके रखेगा। अब इस शाकाहारी से को मांसाहारी खाता है तो फिर 90% ऊर्जा जो है सिस्टम से बाहर चली जाती है। मात्र अगला फिर जो है अगले पोषी स्तर में मात्र 10% ऊर्जा ट्रांसफर हो पाता है। इस प्रकार ऊर्जा का क्या हो रहा है, निम्न कोटिकरण हो रहा है। और ऊर्जा धीरे धीरे क्या, ऊर्जा की मात्रा क्या होती जा रही है, घटती चली जा रही है। और अंत में ऊर्जा जो है सो ताप के रूप में, अब ये मरेगा, इसका जो है सो क्या होगा, इस पर सूक्ष्म जीव उगेगा और सब ताप के रूप में वातावरण में क्या हो जाएगा, ऊर्जा विसरित हो जाएगा। समझे, यही उष्मागतिकी के द्वितीय नियम है। समझ में आ गई बात। तो पहला नियम, ऊर्जा का न तो निर्माण होता है न विनाश होता है, उसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। इसको उष्मागतिकी के प्रथम नियम या ऊर्जा संरक्षण के नियम भी कहते हैं। और दूसरा नियम कहता है कि जब ऊर्जा का मात्रा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित होती है तो वह उसका 90% भाग जो है ऊर्जा तंत्र से, सिस्टम से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। 90% कमेगा तो इस श्रृंखला में इसकी बहुत ही कम मात्रा रहेगी और अंत में जो है सो ऊर्जा का निम्न कोटिकरण होते होते वातावरण में सब क्या हो जाता है, ताप के रूप में विस्तृत हो जाता है। आई बात समझ में। यही है उष्मागतिकी के प्रथम नियम और द्वितीय नियम। चलिए अब नया टॉपिक है उत्पादकता की धारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये जानिए कि पहले क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। आहार श्रृंखला होती है ना, तो उसमें कई ट्रॉपिक लेवल होते हैं ना, पोषी स्तर होते हैं ना। प्राथमिक पोषी स्तर जो होता है वह पौधा होता है, और द्वितीयक पोषी स्तर जो होता है वह शाकाहारी होता है, तृतीयक पोषी स्तर जो होता है मांसाहारी होता है, फिर चतुर्थ पोषी स्तर टॉप कंज्यूमर होता है ना। तो किसी पोषी स्तर द्वारा, पौधा हो, प्राथमिक होता हो, द्वितीयक होता हो, कोई किसी पोषी स्तर द्वारा इकाई समय में और एकांक क्षेत्रफल में, यानी ऊर्जा युक्त संश्लेषित ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों के दौर को उत्पादकता कहते हैं। पहले समझिए, एक छोटा पौधा है, एक छोटा पौधा है, मान लो एक छोटा पौधा है, ठीक है, एक बहुत बड़ा पौधा, ठीक ना। तो एक छोटा पौधा तो एक एरिया कम होगा ना, बड़ा पौधा तो एक एरिया ज्यादा होगा ना, कि नहीं होगा। तो मगर 5 मिनट इन दोनों को 5-5 मिनट प्रकाश संश्लेषण करवाई जाए तो के में अधिक ऊर्जा संश्लेषित होगा, बड़का पौधा में, क्योंकि अगर क्षेत्रफल ज्यादा है, ठीक है ना। टाइम हम दोनों में बराबर देंगे, फिर भी इसमें इसका एरिया ज्यादा है, ठीक है ना। इसीलिए इसमें ऊर्जा क्या होगा, अधिक संचित होगा। अधिक ऊर्जा जो है कार्बनिक ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन के रूप में क्या होगा, संचित होगा। इसी को क्या कहते हैं, उत्पादकता है। उत्पादकता के लिए 3 चीज को ध्यान में रखना पड़ता है। पहला क्या है जी, उत्पादकता की दर, वह किस रेट से फोटोसिंथेसिस कर रहा है, या कोई शाकाहारी है तो वह कितना खा रहा है। अरे जितना ज्यादा खाएगा उसका ज्यादा संश्लेषण होगा ना। या बड़ा पौधा है, ज्यादा संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण करेगा तो ज्यादा उसको ऊर्जा एब्जॉर्ब होगा ना। तो पहला क्या, उत्पादकता की दर। दूसरा है प्रति इकाई क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल क्या है, एरिया क्या है। एक टिड्डा भी शाकाहारी है, टिड्डा भी शाकाहारी है और हिरन भी शाकाहारी है। अब बताओ के में ज्यादा ऊर्जा संचित होगा, हिरन में। टिड्डा के क्षेत्रफल कम तन्नी हुए न रे। और तीसरा है इकाई समय। मान लो कि हिरन जो है सब 6 महीना से भोजने नहीं मिला है, अब उठान हार रहा है। एवं जैसे एक शाकाहारी बकरी जो है, बकरी वो रोज खा रहा है, तो क्या कर ऊर्जा ज्यादा, बकरी के समय ज्यादा मिले बकरी के ना।
आई बात समझ में? तो ये तीनों चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। कौन कौन चीज? उत्पादकता की दर, इकाई क्षेत्रफल और इकाई समय। ये तीन चीज को ध्यान में रखना जरूरी होता है। उत्पादकता दो प्रकार के होते हैं, एक है प्राथमिक उत्पादकता, दूसरा है द्वितीयक उत्पादकता, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। चलिए लिखिए। तो प्रोडक्टिविटी जो होती है, उत्पादकता कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो पहले हम जानेंगे कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है। तो हम उत्पादक द्वारा, उत्पादक समझ रहे हैं ना, पौधे, पौधे ही ना होता है उत्पादक। तो उत्पादक द्वारा प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण, उत्पादक द्वारा प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण से सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की दौर को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। समझे? तो वही रासायनिक ऊर्जा कार्बनिक यौगिक के रूप में परिवर्तित करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसे दर्शाया कैसे जाता है? इसे प्रति इकाई समय क्षेत्रफल में मापा जाता है। तो यदि ग्राम में लेने पर इसका भार जो होगा, भार, इसका भार होगा तो ग्राम इनवर्स 2 होगा। और ऊर्जा होगा, ऊर्जा में मापा जाएगा, ऊर्जा में तो ये क्या होगा? किलो कैलोरी, किलो कैलोरी मीटर इनवर्स 2। समझे? यदि समय को इसमें भी ले लिया जाए, समय एक साल में, तो समय को लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? ग्राम इनवर्स 2 ईयर, ईयर, या ऊर्जा को समय से लिया जाए तो किलो कैलोरी मीटर इनवर्स 2 ईयर से दर्शाया जाता है। अब देखिए कि प्राथमिक उत्पादकता भी जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं वो हम जानेंगे। पहला होता है सकल प्राथमिक उत्पादकता, सकल प्राथमिक उत्पादकता, समझे? और दूसरा होता है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, वो हम जानते हैं। देखिए अब हमको जानना है कि प्राथमिक उत्पादकता दो प्रकार के होते हैं। पहला है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सकल प्राथमिक उत्पादकता, इसे शॉर्ट में हम जीपीपी भी कहते हैं। दूसरा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसको शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं, एनपीपी शॉर्ट में कहते हैं। तो हम जानेंगे सबसे पहले कि ये सकल प्राथमिक उत्पादकता क्या होता है। पहले समझ लीजिए कि पौधे यानी उत्पादक अपने जीवन काल में, अपने जीवन काल में प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषण द्वारा कार्बनिक यौगिकों के रूप में जितना ऊर्जा संचित करता है उसी को कहते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता। सकल प्राथमिक उत्पादकता हो जो होता है ना, पौधा के भार, टोटल जितना उत्पादक है उसका भार और उसमें जो टूट फूट हुआ है, खर्चा हुआ, सबके जोड़ के बराबर होता है। समझे? और अब दूसरा जानेंगे कि शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता क्या है। तो उत्पादक में संचित ऊर्जा श्वसन के बाद, यानी पौधा जितना खर्चा कर लेता है उसके बाद जो संचित होता है उसी को क्या कहते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। यानी सकल प्राथमिक उत्पादकता में से श्वसन को घटा देंगे तो उसको कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी मान लो, यानी ये होता है एनपीपी बराबर जीपीपी घटाओ रेस्पिरेशन। यानी जीपी सकल प्राथमिक उत्पादकता में से श्वसन को घटा देंगे तो शेष बच गया, वो हो गया एनपीपी। यानी मान लिया जाए कि पौधे एक साल में 55 टन ऊर्जा जमा किया, 55 टन, तब 55 टन जो हो गया से कथी हो गया? सकल प्राथमिक उत्पादकता हो गया, ठीक है ना। अब हुआ जो है से एक साल में ये 55 टन हुआ ना, तो खर्चा कर लिया वो 35 टन, मान लो 35 टन खर्चा कर लिया, तब 55 टन हटाओ 35 टन, तो इधर बच गया क्या टन? 20 टन।
विस्टन जो हो गया सो एनपीपी हो गया। आई बात समझ में? एनपीपी बराबर जीपीपी घटाओ रेस्पिरेशन। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। चलिए आज का ये क्लास खत्म। अब अगला टॉपिक अगले दिन होगा।